चलिए, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी धुरंधर, जिसका सॉन्ग है एक इश्क जलाकर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इश्क जलाकर गाना जो धुरंधर मूवी का पार्ट है, उसे कंपोज़र शाश्वत सचदेव के द्वारा कंपोज़ किया गया है। फ़िल्म के निर्देशक या डायरेक्टर आदित्य धर के द्वारा इसे कैप्चर द सोल ऑफ धुरंधर की खिताब से नवाज़ा गया है। उन्होंने ये कहा है कि इस गाने ने फ़िल्म की सोल को कैप्चर किया है। इस गाने की अगर हम ओरिजिन की बात करें, तो उसकी ओरिजिन पे तो हम आएँगे, लेकिन हाल-फिलहाल ये गाना किस चीज़ का पार्ट था और उसे कहाँ से लिया गया, हम उस पे बात करते हैं। तो ये गाना 1960s में आई एक मूवी बरसात की रात, जिसमें एक्टर्स थे मधुबाला और भारत भूषण, और जिसे आर चंद्र के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, उस मूवी का ये पार्ट था। बरसात की रात में इस गाने को जिसने कंपोज़ किया था, उनका नाम था रोशन, और जिसने लिखा था इस गाने को, वो साहिर लुधियानवी थे। इस गाने को कव्वाली की फॉर्म में प्रेज़ेंट किया गया था उस मूवी में। ये गाना जब उस मूवी में आया, तो इतना पॉपुलर हुआ कि इसे मैग्नम ओपस उस वक़्त का खिताब दिया गया। और हाल ही में नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ भी आई है, जिसका नाम है द रोशंस। उसमें सोनू निगम ने, जो कि एक प्लेबैक सिंगर हैं इंडिया में, उन्होंने इस सॉन्ग को आज से पहले भी ऐसा कुछ नहीं और आज के बाद भी ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसे इसको नवाज़ा है कि ये गाना इतना पीक पे है और जो बन गया है, इसके जैसा ना कभी पहले बना था और ना कभी फ्यूचर में बनेगा। लेकिन अब बात आती है कि इस गाने का ओरिजिन कहाँ से है। देखिए, 1947 में भारत 2 हिस्सों में बँटा। उस वक़्त काफ़ी माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स हुई। पाकिस्तान में जो हिंदू और सिख थे, वो इंडिया में माइग्रेट हुए, और इंडिया से काफ़ी मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट हुए। तो उन्हीं माइग्रेशंस के दौर में एक पोएट हैं, जिनका नाम है अमीर बख्श सबरी, जो कि बुलंदशहर में जन्मे, और आगे की ज़िंदगी पार्टीशन के बाद वो लाहौर चले गए। तो लाहौर में जब वह गए, तब उन्होंने इस कंपोज़िशन या इस पोएम को लिखा। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि, मैं पढ़ के बताना चाहूँगा, ना तो बुत कड़े की तलब मुझे, ना हराम के दर की तलाश है, जहाँ लुट गया है सुकून दिल, उसी रहगुज़र की तलाश है। एक बारी फिर से पढ़ देता हूँ। वो लिखते हैं, ना तो बुत कड़े की तलब मुझे, ना हराम के दर की तलाश है, जहाँ लुट गया है सुकून दिल, उसी रहगुज़र की तलाश है। तो वो इसे लिखते हैं। मैं एक बारी इसे आपको इसे ट्रांसलेट करके इसका इंग्लिश में भी मतलब बताना चाहूँगा। तो इंग्लिश में इसे ऐसा समझिए, वो ये कह रहे हैं कि नीदर डू आई डिज़ायर द टेम्पल, मंदिर कह लीजिए, नॉर डू आई सीक द डोर्स ऑफ द होली सेंचुरी, जिसे मॉस्क यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है। आगे लिखते हैं, आई वॉन्ट द इंटॉक्सिकेशन ऑफ बिलीफ इटसेल्फ। मुझे जो चाहिए वो सिर्फ उसी बिलीफ, ये जो बिलीफ है उसी में ही इंटॉक्सिकेट होना है। दिस इज व्हाट आई वांट। लुट गया है जहां सुकून दिल, उसी रह गुजर की तलाश है। तो ये आमिर बख्श सबरी के द्वारा इसे लिखा गया। तो उन्होंने जब ये कविता लिखी, तो ये फैसलाबाद के इलाकों में, जिसे पहले लायलपुर कहा जाता था, वहाँ पर बहुत प्रचलित हुई। बाद में इसे पाकिस्तान के दो मशहूर कव्वाल, जिसमें नाम आता है उस्ताद फ़तेह अली और उस्ताद मुबारक अली, उन्होंने इसे कंपोज़ किया। मैं बता दूं कि उस्ताद फ़तेह अली और उस्ताद मुबारक अली नुसरत फ़तेह अली खान के पिता और अंकल हैं। तो उन दोनों ने इस कविता को कंपोज़ किया। उन्होंने इसे गाया, और जब वह 1950s के दशक में भारत आए, तो भारत में उस वक्त के कलाकार देव आनंद के घर पे एक कव्वाली नाइट या प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। वो जो नाइट थी वो मॉर्निंग तक चली, जिसमें तमाम सिनेमा जगत के लोग मौजूद थे। वहीं पर बरसात की रात के प्रोड्यूसर आर चंद्र भी मौजूद थे, जिन्होंने ये फैसला किया कि इस कविता को अपनी फिल्म जो बरसात की रात है, उसका पार्ट बनाएंगे। लेकिन उनके जो उस वक्त के म्यूज़िक कंपोज़र थे, जो फ़िल्म का म्यूज़िक बना रहे थे, जिनका नाम खैमन था, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी और की कंपोज़िशन पे काम नहीं करूँगा। तो इसके बाद
प्रोड्यूसर आर चंद्र ने रोशन, जो कि एक और कंपोज़र थे, उनको अप्रोच किया। तो रोशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इस गाने को कंपोज़ करते हैं, और उन्हें नहीं पता था कि ये 13 मिनट की पोएम या कव्वाली उनका फ्यूचर बदलने वाली है। ये उन्हें वहाँ ले जाएगी कि जहाँ पर उन्हें शंकर और जय किशन या नौशाद के साथ उन्हें लाकर खड़ा कर देगी। तो वो इस नई वर्जन को, जो कि बरसात की रात है, उसे कंपोज करने के लिए एग्री करते हैं, और इसे जो लिखते हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। तो इस तरह इस गाने का निर्माण होता है बरसात की रात में। लेकिन बात ये है कि बरसात की रात के जो प्रोड्यूसर्स थे या निर्देशक थे, उन्होंने इस सॉन्ग के ओरिजिनल कंपोज़र्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, जो कि पाकिस्तान के 2 मशहूर कव्वाल उस्ताद फ़तेह अली और उस्ताद मुबारक अली के द्वारा इसे कंपोज़ किया गया था ओरिजिनली। और धुरंधर मूवी में भी इस सॉन्ग को जो क्रेडिट दिए गए हैं, वो रोशन और साहिर लुधियानवी को ही दिए गए हैं, ओरिजिनल सॉन्ग के रिलेटेड जो क्रेडिट्स हैं। तो इससे हमें ये समझना है कि जहाँ पर इस मूवी में ऐसे डायलॉग्स हैं कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, या ये कि कभी कोई सरकार तो आएगी जिसको देश की चिंता होगी। तो ऐसे डायलॉग्स वाली फ़िल्म, जो कि टेररिज़्म की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है, और वो इस चीज़ को दिखा रही है पाकिस्तान के कराची में, उसी मूवी का एक गाना जो कि शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज की बात कर रहा है, तो ये विरोधाभास की परिस्थिति बन रही है। इट इज़ द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ मूवी में अदरिंग, डायरेक्टर ने अदरिंग चीज़ को दिखाना चाहा, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि वो हमसे अलग हैं, वो हम जैसे नहीं हैं। और दूसरी ही तरफ उनकी मूवी का एक सॉन्ग जो कि नुआंस को दिखा रहा है, जो कि शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज को दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि कल्चर की कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। कल्चर इज़ नॉट बाउंड बाय द टेरिटरीज़। तो ऐसे सॉन्ग को उन्होंने अपनी मूवी में जगह दी है। लेकिन बात ये है कि हम सुन किसे रहे हैं? क्या हम गाने को सुन भी रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए।